अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग इस तरह की वीडियो बना रहे होते हैं कि हम जो है ना थोड़ी देर में छोटी मतलब कि थोड़े टाइम के अंदर हम कैसे ज़्यादा ज़्यादा काम को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता उनकी बातों का ना। तो फिर मैं जो खुद करती हूँ वो मेरा दिल कर रहा था कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये हमारी बिल्लियाँ हैं, ये जब जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, मैं जो भी काम करने लग जाती हूँ, ये मेरे आगे आगे चलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे घर में कोई भी ऐसा कोना नहीं था कि जहाँ मैं बैठ के आराम से सकूँ से कोई वीडियो बना सकूँ ना। तो बहरहाल मैंने बात करनी है वो और है, तो फिर मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जब भी मुझे काम ज़्यादा घर में होता है ना, तो मुझे 2-4 काम इकट्ठे हो जाए ना, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन सा पहले करूँ, कौन सा बाद में करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि भाई जो है ना, एक दिन पहले बहुत सा काम ऐसे बहुत से होते हैं कि भाई जो है ना दिल नहीं कर रहा होता, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, मैंने फलां काम करना था, हाय मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन पहले ही जो है ना अपने दिमाग को ये सिग्नल दे देती हूँ कि मैंने ये काम कल करना है। आप यकीन करें कि जब मैं ये सिग्नल देती हूँ ना दिमाग को, तो वो दूसरे दिन ऑटोमेटिकली मेरा जो है ना वो काम करने का दिल करने शुरू हो जाता है। और मैं जो है ना सुकून से वो वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना पहले रेडी हो जाता है। और जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होते हैं ना, कि भाई जैसे कि मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है, जैसे कि मैंने कोई घर में कोई मेहमान आ रहा होता है, इस तरह का कोई काम करना होता है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उस दिन जो है ना चावल बना लेती हूँ। चावल बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जो है ना बच्चे चाह चाह नहीं कर रहे होते कि भाई जो है ना हमें भूख लगी है, उनको पता होता है चावल बने खड़े हैं और डाल के खुद ही खा लेते हैं। और ये वाली चीज़ इतनी आपको सुकून देती है कि भाई जो है ना आपको रोना पिटना नहीं सुनना पड़ता ना बच्चों को, और बच्चे बहुत शौक से चावल खा लेते हैं। और जब घर में बहुत ज़्यादा सफाई हो, जैसे कि कपड़े मशीन लगानी हो, उस दिन भी मैं ज़रूर चावल बना लेती हूँ। कि बच्चे जो है ना बाँ बाँ शुरू कर देते हैं, फिर बंदे उनको छोड़ के ना बीच में कपड़े, तो फिर बंद को रोटी बनाओ तो साथ सालन बनाओ, तो फिर किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद। बोटियाँ पानी डालो और चावल बना दो और उनको दे दो कि ये हमने जो है ना आप खा लो। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब भी कोई हमारे घर में जो है ना ज़्यादा बर्डन वाला काम हो ना, कपड़े धोने हो और डीप क्लीनिंग वगैरह जो भी होता है, तो फिर मैं चावल बनाती हूँ। और मैं इस तरह की वो मतलब मैकरोनी शकरोनी नहीं बनाती कि उसमें भी सब्जियाँ ज़्यादा काटनी पड़ती हैं। और जब भी मैं कोई ज़्यादा मतलब कोई 2-4 मेहमान आने होते हैं ना, तो फिर मैं पता क्या करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे कि मैंने अब चावल ऊपर रख दिए मसाला, वो भूनने तक ना मैं जो है ना चावल साफ़ करके धोना शुरू कर देती हूँ। और उसके साथ साथ जो है ना वो जब मैं उसके अंदर चावल डाल देती हूँ और दम आने तक ना मैं रायता भी बना लेती हूँ, सलाद भी बना लेती हूँ। ये नहीं कि मैं बैठ के पहले घंटा सब्जियाँ काट रही होती हूँ और उसके बाद में बाकी काम कर रही होती हूँ। ये मैं कपड़े जो है ना बना रही थी और मैंने कटिंग करनी थी, और बिल्लियाँ मेरी देखें अब आके कपड़ों के ऊपर सो गई। ये वाली कमीज़ जिसमें मैंने कटिंग करनी थी, और एक साथ बस कमीज़ जिसके ऊपर मैंने नापा लेना था, और उसी के ऊपर आके बैठ गई हैं। और मुझे समझ ही नहीं आ रही होती थी कि मैं काम कहाँ से करूँ, फिर मैं उनको खेलने देती हूँ। मुझे यही होती है कि भैया ना गुनाह होता है इनको, चलो ये देखें इसका मैंने नाप लेना था, इसके ऊपर इनकी माँ बैठ गई है, और जिसको मैंने कटिंग करती थी वो उसके ऊपर बच्चे आके बैठ के खेलने लग गए हैं, और फिर मैं उनको देख रही हूँ। मैंने कहा कि चलें ये भी एक समझे आपके टिप है कि आप परेशान होते हैं, बोर होते हैं, घर में कोई बिल्ली नहीं। अब हमने ये खुद नहीं पाली हुई है, बाहर के हैं, लेकिन हमारे घर में इनके बच्चे हुए हैं, तो अब ये हमारे घर में रहते हैं, हम इनको दूध डाल देते हैं। घर में कोई अच्छा सारों को फिक्र होती है कि इनकी हड्डी कहीं जाओ ना, मतलब तो वहाँ से हम लोग पूछ रहे होते हैं कि हड्डियाँ शड्डियाँ तो दे दें, हमारे घर में बिल्लियाँ, तो हम इनके लिए लेके आते हैं। और ये बेचारियाँ जो है ना मतलब कि ऐसे खेल खोल के मतलब कि अपना भी ज़ाहिर है उनको भी खुशी होती है। और मैं देख रही थी, मैंने अपना काम छोड़ दिया था और मैं इन्हीं को देखने लग गई। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बिल्लियाँ घर में नहीं होनी चाहिए, तो पता नहीं कोई नहुसत होती है और पता नहीं कोई बीमारियाँ लगती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें तो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो उल्टा सुना है कि भाई बरकत होती है, कि भाई जो है इनका ख्याल करो। ज़ाहिर अब किसी का ख्याल करो तो आपको दुआएँ देता है ना, सोचने की बात तो ये है। तो पहले मुल्क में बहुत आफत आई हुई थी, उसके ऊपर तो मैं बात करनी थी, लेकिन मेरा दिमाग ही घूम जाता है कि जितनी मैं परेशान होती हूँ वीडियो देख के, क्लिप देख के कि भाई सैलाब इतना ज़्यादा आया हुआ है। और मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने उन लोगों में हमें रखा कि भाई जो सुकून से उठते हैं और सुकून से बैठते हैं। और मैं सोचती हूँ अल्लाह हर किसी के साथ यही हो और हर कोई इस मुश्किल से जल्दी निकल आए ना, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जनाब जी जो है ना, जब ज़्यादा आपके घर में जो है ना आपने सुस्ती कर लिया ना कि आपके घर में क्या कहते हैं सफाई नहीं की, उस दिन आपके घर में लाइन लग जाती है मेहमानों की। ये एक पता नहीं कुदरती हमारा है कि भाई बंदा सोचता है कि भाई सफाई नहीं हो रही, दिल नहीं कर रहा, तो ऊपर ऊपर से कर लिया करें। जब बहुत दिल ना कर रहा हो ना, कोई मतलब चीज़ सेट कर ली, बेडशीट ठीक कर ली, इस तरह के काम कर लिया करें। उस दिन जिस दिन आपका दिल नहीं कर रहा, उस दिन सोचे कि आपके घर मेहमान आने वाला है, यकीन करें वो ज़रूर होता है। और ये बात इतनी आम है ना कि भाई समझ नहीं आ रही होती वो कहाँ से टपक पड़ते हैं, जो जिन्होंने नहीं आना होता कोई सदियों बाद वो ही आ जाते हैं। और इस तरह पे जो है ना बंदा परेशान हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब जिस दिन मैंने सालन वगैरह बनाना हो ना, तो मैं सालन ऊपर मसाला रखती हूँ, तो साथ ही मैं आटा गूंद लेती हूँ, और इस तरह के मैं छोटे छोटे काम साथ निपटा लेती हूँ। मतलब कि जैसे कुछ चीज़ें मैनेज करनी है छोटी छोटी, तो फिर इस तरह काम का बर्डन नहीं रहता। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा कि भाई जो है ना मतलब मेरी करीबी कज़न है, वो ऐसा कर रही होती। एक तो बिल्कुल मठहूस थी ना, वो बिल्कुल ऐसा करती थी कि जैसे भाई जो है ना अब बर्तन धोए ना, बर्तनों को रगड़े रखेगी, रगड़े कर 2-3 घंटे बर्तनों में लगा देगी। सफाई करेगी ना, फिर इस तरह करती थी कि भाई जो है ना सफाई करते करते झाड़ू वहीं फेंक के, कूड़ा वहीं फैला हुआ है, और वो मेकअप करने बैठ
बैठ जाती होती थी और हम इतना हंसते होते थे। और मुझे ये मतलब यकीन नहीं आता होता था कि इस तरह के लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं कि अपना गाना मतलब कि फैला के और वो अपना मेकअप करने बैठ गई हैं। तो ये वाली चीज़ होती है और ये बहुत ही मतलब अजीब सा मुझे लग रहा होता था कि ये क्या चीज़ है। और मैं शुरू से उसको देख के इरिटेट हो रही होती थी, मतलब कि कहीं उसको लेके जाते थे ना और 3-4 मतलब अपने 2 बजे पहुँचने ना वो 4 बजे तैयार हो खड़ी होती है और वो अजीब सा मतलब कि मैंने रोने वाली शक्ल हो जाती थी उसको देख के, मतलब इसके साथ मैंने कहीं नहीं जाना। तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, लेकिन अपने फैशनों के लिए बिल्कुल एक्टिव, उसमें उसको कोई फ़र्क नहीं आता था। वो ये वाली बंदा अब एक्टिव हो तो फिर हर चीज़ में होना चाहिए ना बंदे को। और जब आप सुबह उठते हैं ना तो वो सबसे पहले आप ऐसा किया अगर मेरे जो है ना मेरी ये आदत है कि मेरे अगर मैं जिस बेड पे बैठूँ ना तो मैं पहले उस बेडशीट को ठीक करती हूँ। तो उसके सिलवटें मुझे नहीं पसंद और सबसे पहला काम मैं उठते यही कर लेती हूँ कि भाई जी मैंने नमाज़ के लिए उठी हूँ तो पहले मैं अपनी बेडशीट को सीधा करती हूँ और अपने बिस्तर को बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं। और ये मेरे और अपने तकिए वगैरह सेट रखती हूँ और मैं कोई भी बैठा हो ना और वो उठे फ़ौरन मैं बेडशीट ठीक करने लग जाती हूँ। और मेरे लिए ये मशवरा भी है, कोई उठेगा तो ये भाग के बेडशीट मतलब कि ठीक करना शुरू कर देती है, बिल्कुल इसको चैन नहीं आता। और मैं शुक्र अदा करती हूँ नमाज़ पढ़ के और अल्लाह का जो है ना सूरत वगैरह पढ़ ली, दरूद बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रही होती हूँ। और मैं अपना छोटे-छोटे काम जो है ना आप फिर जब कर रहे होते हैं ना घर में तो फिर देखा-देखी भी लोग आपको मतलब कि फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये साफ़-सुथरी है। और इस तरह के जो अभी हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं ये जनाब जो हमारे घर में थोड़े से अनार लगे हुए हैं सारे इन लोगों ने खाए हैं। अब ये दरवाज़ा खटखटा आके अंदर आए हैं कि भाई जो है ना हमें खेलने दो, हम शोर नहीं करेंगे, और आते इन्होंने मतलब शोर डालना शुरू कर दिया। तो इसमें ये होता है कि भाई जो है ना लोग तंग आ जाते हैं। पहले मैं भी आ जाती थी कि लोग आ जाते हैं घरों में, परेशान होती हूँ मैं, तंग होती हूँ, लेकिन अब मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो आपके घर में कोई लोग आते हैं ना तो आपके घर में शोर शराबा अच्छा लगता है कि चुप और सन्नाटा और अजीब सी खामोशी। हमारी एक जानने वाली है तो वो अकेली है, उसने शादी नहीं की और उसके इतना बड़ा घर है, वो अकेली बैठी होती है और ऐसे लगता है जैसे वो पागल हो जाएगी हन करीब। और मैं इतनी दुआ कर रही होती हूँ फिर उनको मतलब जैसे कि आपके सामने जो मिसालें होती हैं ना वही आपको ट्रेंड अनट्रेंड कर देती हैं कि भाई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको जो है ना गुमराही की तरफ लेके जाते हैं कि जैसे अब उसने शादी नहीं की, हमारे ख़ानदान की देखा देखी 2-3 और ने नहीं की। लेकिन मसला ये होता है कि जब आपका आखिरी जो टाइम होता है ना जैसे कि 60 के बाद वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप किसी के साथ जो है ना गुजारा नहीं कर सकते, आप परेशान रहते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी मतलब कि औरतें देखी हैं शादी जिन्होंने नहीं की ना तो उन्होंने आवाज़ारी दिखाई है अपनी ज़िंदगी में ना, वो बहुत परेशान फिर उनका टाइम गुजरा है। तो उनके लिए फिर बाकी लोग भी परेशान रहते हैं कि भाई जो है ना अल्लाह माफ़ करे कल को कुछ हो गया तो इनका क्या बनेगा। तो क्या बनने के चक्कर में जब देखें ना मैं फिर इस तरह के छोटे छोटे बच्चे अंदर आने देती हूँ कि भाई जो है ना ये अच्छी बात है। घर में मेहमान आ गए थे अचानक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सफाई नहीं हुई थी तो फिर अचानक मेहमान आ जाते हैं, उनके लिए मैंने जो है ना कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी काला कोला हम नहीं पीते उसमें रंग होता है, फिर उनके लिए सेवन वगैरह हमने मंगाई कि भाई जो है ना। फिर उसके बाद सौदे भी आए, उनको भी मैनेज करना था मैंने, लेकिन मैंने कोई जो है ना हम लोगों के भाई जो है ना बाल्टी टाइप कोई चीज़ है उसके अंदर हम लोग ये चीज़ें रख देते हैं सौदे वगैरह, और उसके लिए फिर मैंने कोई नहीं अभी दिखाया कि हम कैसे मैनेज करते हैं क्योंकि मेरे पास कोई ना टोकरी वगैरह नहीं है। जब टोकरी वगैरह ले आऊँगी तो फिर मैं आपको सेट करके बताऊँगी कि मैं इस तरह करती हूँ। एक बाल्टी सी बड़ी है हमारे घर में, बड़ी सारी है, तो उसमें हम सौदे डाल देते हैं, तो उनमें कोई मतलब कि तरतीब वगैरह नहीं है। तो जिस दिन मैंने वो बात कर ली था तो उस दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि भाई हम ऐसे मैनेज करने हैं। लेकिन भी जो है ना पहले हमारे यहाँ ये होता था जब हमें अवेयरनेस नहीं होती थी तो सर्फ भी उसी में, चीनी भी उसी में, दालें भी उसी में, साबुन भी उसी में, हर चीज़ में साबुन की बू आती थी। तो मुझे बड़ी मतलब कि होती थी कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ, समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई इसको मैनेज कैसे करें। लेकिन अब ज़ाहिर है वक्त गुजर गया है तो फिर बंदे को दिन ब दिन बंदे को पता चलता है, आप खुद भी ग्रूम हो रहे होते हैं, आप बड़े हो रहे होते हो तो फिर आप ये देखें ये वाले इस तरह के सौदे हैं थोड़े थोड़े, तो दालें भी सर्फ के साथ, चीनी भी सर्फ के साथ, साबुन भी सर्फ के साथ, हर चीज़ सर्फ के साथ, तो फिर हर चीज़ में बूहें पड़ जाती थी तो मुझे बड़ी गंदी लगती थी ना। तो फिर अब मैंने बात करदारा लेने कभी मैंने ली नहीं है, लेकिन अलग अलग चीज़ रखनी शुरू की हैं। जब मैं लूँगी तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि भाई जो है ना मैं ऐसे मैनेज करती हूँ। तो लेकिन ये है कि सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है ना, यकीन करें। यहाँ पे तो बोल बोल के मेरा गला बैठ गया, लेकिन कोई जो है ना वो नहीं करता कि भाई जो है ना बाय टाइम पूरा हो जाए जैसे बंदे का, और साथ ही कुछ हेल्प कराए पर बंदे का बढ़ जाता है तो बंदा ज़रा सुकून महसूस करता है कि चलें तरक्की हो रही